आपको साईनाथ के साथ रहना है तो आप शिरडी में आके रहिए। मैं अपने बेटे को कहीं नहीं जाने दूंगी, कहीं नहीं जाने दूंगी। चांद पाटिल, तुम जब भी मुझे याद करोगे मुझे अपने पास पाओगे। कल के लड़के को खालसा पति ने साई बना दिया। साईनाथ। भिक्षाम देहि। अरे बुरे वचन बोलता है और भिक्षा मांगता है। भाग भाग यहाँ से। याचक की याचना पूरी नहीं करेंगे। ना तात्या, मैंने तुझसे वादा किया था ना, मैं आऊंगा। देख, मैं आ गया। अरे रे, ये क्या कर रहे हो? हाँ? अपनी माँ के पांव छू रहा हूं, प्रणाम कर रहा हूं आपको। नहीं, भगवान भक्तों को प्रणाम नहीं करते, भक्त भगवान को प्रणाम करते हैं। बच्चों के लिए माँ ही भगवान होती है। माँ, बेटा, माँ। काय रे, इतने साल कहाँ था? माँ तुम्हें रोज याद करती थी। तपस्या करने गया था माँ। तो फिर आपने मुझे क्यों नहीं बताया? मैं भी आपके साथ चलता। भाईजान, अपने बेटे को घर ले चलो। कुछ खिलाओगी पिलाओगी या सिर्फ बातें ही करोगी? हाँ, लो, मैं भी कैसी माँ हूँ। चल, घर चल। तुझे मेरे हाथ का खाना पसंद है ना? चल, मैं अभी जाके खाना बनाती हूँ। खूब मजे लेकर खाना। हाँ? नहीं माँ, इस वक्त नहीं। क्यों? भूख ही नहीं है। शायद आपको देखते ही पेट भर गया मेरा। बातें बहुत बनाने लगा है रे तू। अच्छा ये बता, तू बारातियों के साथ कैसे आया? चांद भाई ले आए माँ, और मैं आ गया। तो इसका मतलब तुम माँ से मिलने नहीं आए? माँ तो हर वक्त मेरे दिल में रहती है, जब चाहे देख लेता हूं। लेकिन जब चांद भाई ने कहा कि बारात शिरडी जा रही है, तो तुझसे किया वादा मुझे याद आ गया और मैं बारात में ही शामिल हो गया। पर मेरे लिए तू बाराती नहीं है। बारात तो चली जाएगी, लेकिन हम तुम्हें नहीं जाने देंगे, नहीं जाने देंगे। हाँ, बिल्कुल जाने नहीं देंगे। एक बार खो चुकी हूँ तुम्हें, अब नहीं। मैं तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगी। मैं तुम्हें बांध के रखूंगी। माँ। नहीं बाजा भाई, इतने स्वार्थी ना बनो। याद करो, महर्षि अवलश ने क्या कहा था? साईनाथ अवतारी सत्पुरुष हैं। क्या तुम सिर्फ अपना कल्याण चाहती हो? गांव का, समाज का, दुनिया का कल्याण नहीं चाहती? इन्हें ममता के बंधन में बांध कर रखोगी तो विश्व का कल्याण कौन करेगा? साई,
साई चलिए, धूप गांव लौटते हैं। रुखसत का वक्त हो रहा है। चांद पाटिल, अब मेरा तुम्हारे साथ आना बहुत मुश्किल है। क्यों साई? ये मेरी माँ है ना, जो मेरे सामने बैठी है, तो इससे पूछ ले। ये मुझे जाने देती है तो फिर मैं तेरे साथ चला आऊंगा। नहीं, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। यही रहेगा शिरडी में, मेरे पास। लेकिन ये हमारे साथ आए हैं तो हमारे साथ ही जाएंगे। साईं पहले शिरडी में ही थे। ये यहीं से गए थे। इनका और बाईजाबाई का मां बेटे का रिश्ता है। साईं अब धूप गांव नहीं जाएंगे। आपको साईनाथ के साथ रहना है तो आप शिरडी में आके रहिए। मैं अपने बेटे को कहीं नहीं जाने दूंगी, कहीं नहीं जाने दूंगी। चांद पाटिल, तुम जब भी मुझे याद करोगे, मुझे अपने पास पाओगे। जाओ और अपने परिवार के साथ सुखी रहो। अल्लाह मालिक। कल के लड़के को खालसा पति ने साई बना दिया। साईनाथ। यही तो मैं पूछ रहा हूँ, उस योगी ने ऐसा किया क्या है? सारा शिरडी उसे भगवान मानने लग गया है। सबसे बड़ी सोचने वाली बात तो ये है भगवान, कि उसने चांद भाई को बोल दिया है कि अब वो शिरडी में ही रहने वाला है। भगवान, शिरडी अपने रोहाता से कितनी दूर है? उसका प्रभाव रोहाता पर भी तो पड़ेगा। और अगर अरे प्रभाव तो तब पड़ेगा जब उस पाखंडी के पांव शिरडी पर टिकेंगे। मैं समुंदर में डुबो दूंगा धरती के उस हिस्से को जिस पर वो ढोंगी बैठेगा। आप समुंदर को वहाँ लाएंगे या उस जगह को उठाकर समंदर में ले जाएंगे? गोंडा जी, ये द्वारका नाथ जो एक बार अपने मन में ठान लेता है ना, उसे करके दिखाता है। मेरे ध्यान का केंद्र वो योगी ही है। ये योगी भिक्षा मांगता तो अपने लिए है, लेकिन खुद नहीं खाता तो दूसरों को बांट देता है। भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। भिक्षाम देहि। विठ्ठल माझा पंढरीचा विठ्ठल, विठ्ठल माझा पंढरीचा विठ्ठल। जी क्या है? अब दवा बनाना छोड़िए। छोड़िए क्या, दवा बनाना बंद ही कर दीजिए। हाँ, न आपको वैद्य बनने की जरूरत है और न गांव वालों को आपकी दवा की। हाँ, वो रोगों का बेड़ा पार करने वाला आपके दरवाजे पर आया है। साईनाथ की जय हो, साईनाथ की जय हो, साईनाथ की जय हो। साईनाथ चुप की। करो मूर्खों, रगड़ दूंगा तुम दोनों का सिर इस मुसल से, समझे? भिक्षाम देहि,
भिक्षाम दे। राम राम राम। यहाँ लाइए। वैद्य जी भिक्षान देही। भिक्षाम देही, भिक्षाम देही, भिक्षाम देही। राम राम राम। किस लिए? अरे मैं पूछता हूँ, किस लिए भिक्षा चाहिए तुझे? हाँ? बताओ बताओ। पेट के लिए। क्यों? जंगल में पत्ते पौधे खत्म हो गए क्या? पेड़ पौधे खत्म हो जाएंगे तो आप भी खत्म हो जाएंगे वैद्य जी। फिर दवा किससे बनाएंगे? शुद्ध हवा कौन देगा आपको? बिना पानी के रह पाओगे? पेड़ पौधे इंसान के जीवन के लिए कितने आवश्यक हैं, ये मैं आपको समझाऊं? आप तो वैद्य हैं, दुनिया के दुख दूर करने के लिए, दुनिया को खत्म करने के लिए नहीं। सही कह रहा है। चुप। भिक्षाम देही। अरे बुरे वचन बोलता है और भिक्षा मांगता है। भाग भाग यहाँ से। याचक की याचना पूरी नहीं करेंगे? दगड़ू, जो दवा हमारे काम की नहीं है वो इसकी झोली में डाल दे, समझा? हाँ। अल्लाह मालिक। भिक्षाम देही, भिक्षाम देही, भिक्षाम देही, भिक्षाम देही, भिक्षाम देही। भिक्षाम देही। भिक्षाम देही। भिक्षाम देही। भिक्षाम देही माँ। अरे तगड़ू, तूने उसकी झोली में कौन सी पुड़िया डाली है? अरे मुंह खोलेगा भी मूर्ख। वैद्य जी, आपने कहा था ना, जो अपने काम की नहीं है वो दे दे। मैंने जहर वाली पुड़िया उसकी झोली में डाल दी। बहुत होशियार हो गया है तू। इतना भी नहीं। पर वैद्य जी, इस योगी ने वो पुड़िया खुद खा ली तो ठीक है, किसी और को दे दी तो और भी ठीक है ढोंडू। हम बोलेंगे ये शिरडी के लोगों को जहर खिला के मार रहा है। हाँ, और पहला पत्थर हम मारेंगे उस पर। फिर तो समझो लोगों ने इसे पत्थर मार मार कर खत्म कर दिया। और हमने उसकी समाधि वहीं पे बना दी। राम राम राम। भिक्षाम देही। योगीराज, मेरे पति को अचानक न जाने क्या हो गया। देखिए कैसे सांस ले रहे हैं। इन्हें बचा लीजिए योगीराज। भैया, इन्हें दवा की जरूरत है, वैद्य जी के पास ले जाओ। हमारे लिए तो आप ही वैद्य हैं, आप ही सब कुछ है। कैसे भी इन्हें बचा लीजिए, मुझ पर दया कीजिए, मेरे सुहाग की रक्षा कीजिए। मैया, ये अपने पति को खिला देना। अल्लाह तुम्हारे पति का भला करे। अल्लाह मालिक। ढूंढू डगड़ू, हाँ? अब देखना, जो औरत इसके पांव पड़ी थी वही औरत अब इसकी
गर्दन पकड़ेगी। हाँ और हम उसे पकड़कर मारना शुरू कर देंगे। हाँ क्या हुआ? हे, इसकी तो सांसें बंद हो गई। योगीराज, ये तो मर गया। बैजी, राम राम राम। राम मेरा राम पति, राम मेरा राम। पति। अरे गाँव वालों, देखो अरे देखो। आओ, आओ। ये क्या हुआ साईनाथ? मेरा पति, मेरा पति। मैया, जो कुछ होता है उसी की मर्जी से होता है। उस पर श्रद्धा रखो और सब्र करो। श्रद्धा होगी तो जहर भी जिंदगी बन जाएगा। अरे राम राम राम, क्या भाषण दे रहा है तू? है क्या भाषण दे रहा है? तूने दवा दी और सयाजी राव मर गया। हाँ, हमने अपनी आंखों से देखा है। वो दवा नहीं, जहर दिया है तुमने सयाजी राव को, जहर। हाँ, अरे गांव वालों देखो, देखो तुम्हारे झोंगी ने क्या कर दिया। सयाजी राव को मार डाला है। अरे ये तो हत्यारा है, हत्यारा। राम राम, अरे मूर्खों, देख क्या रहे हो? अरे मारो इसे, मारो, मारो। हाँ, अरे देख क्या रहे हो? मारो इसे। अल्लाह मालिक। साईनाथ, आप भगवान हैं, आप भगवान हैं। क्यों मुझे लज्जित कर रही हो मैया? मैं भी आप सबकी तरह इंसान हूँ, भगवान नहीं। माथा टेकना हो तो भगवान के आगे टेको, मेरे नहीं। आप ही हमारे भगवान हैं साईनाथ। अल्लाह मालिक। बोलो साईनाथ की, बोलो साईनाथ की, बोलो साईनाथ की, बोलो साईनाथ की जय, बोलो साईनाथ की जय, बोलो साईनाथ की जय, बोलो साईनाथ की जय, बोलो साईनाथ की जय। वैद्य जी, देखा आपने? शिरडी गांव में आपसे भी बड़े वैद्य आ गए। और इतने बड़े कि मरे हुए को भी जिंदा कर दें। जय बोलो साईनाथ। साईनाथ की राम जय, राम बोलो राम। साईनाथ की जय। जय, बोलो साईनाथ की जय, अरे बोलो अरे साईनाथ मूर्ख की तगड़ू, जय, बोलो तूने साईनाथ की गलत जय। पुड़िया दे दी। अरे नहीं वैद्य जी, मैंने तो उसे जहर वाली पुड़िया दी थी। अरे मूर्ख, तू तो ऐसे कह रहा है जैसे तूने ही चखली हो। तो सयाजी राव मरा क्यों नहीं? बैजी, हैं? कहीं साईं का हाथ लगने से उस जहर का असर खत्म तो नहीं हो गया? अरे चुप, नहीं तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। हाँ चुप। राम राम राम। मैंने कहा था ना, इस योगी की नजर शिरडी के हर घर पर है। देख लो, भिक्षा मांगने के बहाने हर घर का दरवाजा खटखटाने लगा है और इस तरह घर के अंदर जाएगा। और भगवान, फिर इसे लोगों के दिलों तक पहुंचने में देर नहीं लगेगी। तो तू क्यों देर लगा रहा है? जल्दी कर। अरे रुक जा, ये क्या कर रही हो तुम? अपने बेटे को भिक्षा दे रही हूँ। ये ढोंगी पाखंडी। द्वारकानाथ जी, तुम कौन होते हो मेरे बेटे को ढोंगी और पाखंडी कहने वाले? जाइए जाइए, अपने राहता में जाकर कहिए जिसे जो कुछ कहना है। अरे मुझे जो कहना है वो राहता और शिरडी में नहीं, सारे संसार के सामने कहूंगा। ए योगी, तुझे शिरडी छोड़ के जाना होगा। क्यों? क्योंकि ये भगवान द्वारिकानाथ जी की आज्ञा है। भगवान वो है जो सबका मालिक है। मैं उसी की मर्जी से यहाँ आया हूँ। वो जब मुझे वापस बुलाएगा मैं अपने आप चला जाऊंगा। नहीं नहीं, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी।
मैं तुम्हारे दिल की बात समझता हूँ योगी, लेकिन भिक्षा मांगकर भिक्षा ही मिलती है, लोगों का प्यार और इज्जत नहीं मिलती। द्वारिकानाथ जी, मैं भिक्षा सिर्फ भिक्षा मांगने के लिए नहीं मांगता हूँ। मेरी भिक्षा में शिक्षा छुपी हुई है। ये कलयुग है। कलयुग में लोग दान धर्म भूल जाते हैं। उनके दिलों में भूखे प्यासों के लिए, गरीबों के लिए दया रहे। वो दान करना ना भूलें, इसलिए मैं भिक्षा मांगता हूं। वैसे भी शास्त्रों में कहा है कि अपनी आमदनी का 1/4 हिस्सा दान धर्म में खर्च करना चाहिए। भगवान, ये तो आपको शास्त्र पढ़ा रहा है। अपनी जबान पर धर्म का शब्द लाकर हमारे धर्म को भ्रष्ट मत करो योगी। आपका धर्म इतना कमजोर और नाजुक है कि मेरे नाम लेने से धर्म भ्रष्ट हो जाएगा? फिर तो आप अपना धर्म बदल दीजिए। धर्म वो है जो सबको एक करे, जो किसी में मतभेद न करे, जो दिलों को तोड़े नहीं, दिलों को जोड़े। तुम हमारे भगवान द्वारिकानाथ को शिक्षा दे रहे हो? मैं आपके भगवान को शिक्षा दूंगा? मैं तो भिक्षा लेता हूं, देता कुछ भी नहीं हूं। हाँ, मेरी झोली में जब कोई भिक्षा डालता है तो मैं उनके दुख दर्द भी ले लेता हूं, ताकि उनका दुख, उनका दर्द दूर कर सकूं। सब बहकावा है। अरे तुम भी एक इंसान हो, सिर्फ एक इंसान, और किसी इंसान के वश में नहीं किसी का दुख, किसी का दर्द अपने पर लेना। तुम्हारी इन झूठी बातों में शिरडी वाले नहीं आएंगे। तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ। द्वारिकानाथ जी, मैं यहां से नहीं जाऊंगा। ये पवित्र शिरडी ही मेरा कार्य क्षेत्र है। तात्या, तेल दो मुझे। ये लीजिए भैया। अच्छा, तो तेल और घी की भी भिक्षा लेते हो? भगवान ये कल की सोच रहा है। जब लोगों पर इस पाखंडी का पाखंड खुलेगा तो गांव वाले से मारना शुरू करेंगे, तो मार सहने की शक्ति भी तो होनी चाहिए। अभी से तेल की मालिश शुरू कर दी है इसने, मार खाने के लिए। तेल से दिए भी जलते हैं श्रीमान, और दिए जलने से रोशनी होती है। रोशनी से अंधेरे मिटते हैं, अहंकार और अज्ञान दूर होता है, ज्ञान का प्रकाश फैलता है। ज्ञान का प्रकाश फैलता है? मुझे तो तुम फैलते नजर आ रहे हो। सबका मालिक एक। द्वारिकानाथ जी, सारा शिरडी गांव जानता है कि वो योगी अपनी तपस्या के लिए गया था, और आप उस पर चोरी का जो इशारा कर रहे हैं वो एकदम झूठ है। लेश मात्र भी उसमें सच्चाई नहीं है। ये आप भी अच्छी तरह जानते हैं। और उस कपटी को शिरडी से निकाल बाहर करो। क्या हुआ तात्या? नूर चाची, वो उस्मान चाचा को मारा, उनके सिर से खून बह रहा है। हाय अल्लाह, किसने मारा? पर क्यों मारा? माँ, वो लोग भैया को शिरडी से बाहर निकालने जा रहे हैं। उस्मान चाचा ने उन्हें रोका तो। अरे पागल हो गए तुम सब लोग। उदी ना हुई कोई जादू की पुड़िया हो गई, जिससे हर बीमारी का इलाज कर देता है वो। राम राम राम। ये तो सच है द्वारिकानाथ जी कि लोगों के दिलों में विश्वास जमा लिया है उसने। हाँ, उसके पास जरूर कोई वशीकरण मंत्र है द्वारिकानाथ जी। वो साई अब हमारे लिए कसाई बन गया है।
जब पेड़ पौधों को पानी देता है तो जानते हो क्या कहता है वो? मैं भाव भक्ति के बाग को पानी दे रहा। वो भाव भक्ति की बातें करता है? हाँ, कच्चा मटका सेकता है तो कहता है बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनका ज्ञान कच्चा और अधूरा है। उन्हें गुरु उपदेश से सेक कर पक्का बनाना जरूरी है। अच्छा, तो सबका गुरु बनना चाहता है वो ढोंगी। भगवान द्वारिकानाथ जी, आपके होते हुए वो क्या गुरु बनेगा? मस्जिद के बाहर अलाव भी जलाता है वो। हाँ, और कहता है ये लकड़ियों के टुकड़े इंसान के स्वार्थ का रूप है, अहंकार का प्रतीक है महासपति। अगर ईश्वर की शरण में जाना है, अपने गुरु चरणों में लीन होना है, तो इस स्वार्थ और अहंकार को जलाकर राख कर देना जरूरी है महासापति। अल्लाह मालिक। पाखंडी होकर ज्ञान और तत्व ज्ञान की बातें करता है वो ऐसी बातें करता है जो आज तक किसी ने नहीं की। शिरडी में रामनवमी मनाने जा रहा है वो। हाँ, रामनवमी? हाँ, रामनवमी। गांव में हर त्योहार सभी गांव वालों को मिलकर मनाना चाहिए। त्योहार की वजह से गांव में साफ सफाई होगी, जिससे बीमारियां नहीं फैलेंगी। आपकी इच्छा है गुरुदेव, तो हम रामनवमी का त्योहार जरूर मनाएंगे। क्यों कोते पाटिल? हाँ, लेकिन साईनाथ, शिरडी में ही नहीं, इस पूरे प्रांत में ऐसा त्योहार पहली बार मनाया जाएगा। और ये बात आसपास के सभी गांव में फैलेगी और बाहर के गांव से भी इस त्योहार में हिस्सा लेने के लिए बहुत से लोग आएंगे। अरे वाह, ये तो और भी अच्छा है। तू क्या कहती है लक्ष्मी की माँ? हाँ हाँ ठीक है, लेकिन हमारे शिरडी में इस वक्त कुएं सूखे हैं। उन मेहमानों के लिए पानी की व्यवस्था कैसे होगी बाबा? हाँ, ये तो मुश्किल होगा बाबा। बारिश आने तक गांव के लोगों के लिए भी पानी की समस्या हो सकती है। माधवराव, हमारे मन में चाव उठा है कि हम रामनवमी मनाएं, तो प्रभु श्री राम भी तो हमारी सहायता करेंगे ना। ये लो दी। प्रभु श्री राम का नाम लेकर गांव के हर कुएं में डाल दीजिए। अल्लाह मालिक। अरे राम राम राम, ये सब लोग कुएं के पास क्यों जमा हैं? कहीं डूबने के इरादे से तो नहीं खड़े? हैं? चलो देखते हैं। चलो। हाँ, चलो चलो। क्या कर रहे हैं ये लोग? अरे अरे माधवराव, क्या हुआ? तुम सब इकट्ठे होकर इस तरह यहाँ कुएं के पास क्यों खड़े हो गए हो? वैद जी, हाँ, कुएं में पानी बहुत कम है, कोई बच्चा भी नहीं डूब सकता। माधवराव जी, क्या सचमुच डूबने के इरादे से इकट्ठा हुए हैं आप लोग? लेकिन आपकी तकदीर खराब है, पानी नहीं है। हाँ। पानी सिर्फ डूबने के लिए नहीं होता है दगड़ू। अरे इनको तो डूबने के लिए तो चुल्लू भर पानी भी बहुत है।
क्यों वैद जी? चुप करो मूर्खों। पानी तो गांव वालों को चाहिए, और साईं बाबा की ये उदी जब हम कुएं में डालेंगे तो कुएं में पानी आ जाएगा। राम राम राम। उदी डालकर कुएं पानी से भरते तो हमारे देश में अकाल नहीं पड़ता माधवराव। लोग पानी को नहीं तरसते माधवराव। नहीं नहीं, अब नहीं तरसेंगे माधवराव जी। आप उदी डालिए। जय श्री राम। जय साईं राम। जय साईनाथ। जय साईं राम। जय श्री राम। वैद जी, पानी वही का वही है। हिला भी नहीं। हिलेगा मूर्खों। देखो देखो, माधवराव कभी झूठ बोलते हैं क्या? अरे देखो, कुआं पानी से भर गया। पानी भरा। देखो पानी भर गया। बेटी पानी आ गया। साईनाथ की जय। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। गांव के सारे कुएं पानी से भर गए हैं। चमत्कार, ये भी कुआं पानी से भर गया। जय साईनाथ। साईनाथ। जय। साईनाथ की ये क्या रहे हो मूर्खों? चलो यहाँ से। चलो। अल्लाह मालिक। कहते हैं एक गंदी मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। पिछले कुछ बरसों से यही हो रहा है शिरडी में। मैं जो कल हुआ उसे भूलकर जो आज हो रहा है और जो कल होने वाला है उसके बारे में आप सभी को बताना चाहता हूं। मैं जिसके बारे में कह रहा हूं पहले उसे योगी माना जाता था। न जाने क्यों 10 से 11 वर्ष पहले वो शिरडी छोड़कर अपने आप ही कहीं लुप्त हो गया। क्यों लुप्त हुआ? क्या चुराया था उसने? क्या? द्वारिकानाथ जी, सारा शिरडी गांव जानता है कि वो योगी अपनी तपस्या के लिए गया था, और आप उस पर चोरी का जो इशारा कर रहे हैं वो एकदम झूठ है। लेश मात्र भी उसमें सच्चाई नहीं है। यह आप भी अच्छी तरह जानते हैं। ऐसा होता तो वो साईनाथ वापस शिरडी में ना आते, और शिरडी के लोग सच्चे दिल से उनका स्वागत करके उनके भक्त न बनते। महालसापति भक्त भक्ति करता है, दिखावा नहीं करता, आडंबर नहीं करता, लोगों को अपने वश में करने के लिए जादू नहीं दिखाता। क्यों भाइयों, आपने कभी सुना है कि किसी कुएं में राख डालने से उस सूखे कुएं में पानी भर जाता है? लेकिन ऐसा हुआ है, हमने अपनी आंखों से देखा है। उस समय वो आपकी आंखें नहीं थीं। उन आंखों पर
जादू का कांच चढ़ा हुआ था। अरे तभी तो आप सब लोगों को वहां पानी ना होते हुए भी पानी दिखाई दे रहा था। सज्जनों, आपके उस साईनाथ को सम्मोहन विद्या आती है, जिसका इस्तेमाल करके वो आप सबको बेवकूफ बना रहा है। और उस कपटी को शिरडी से निकाल बाहर करो। बाहर निकालो शिरडी से। चलो निकाल देंगे बाहर। चलो आज शिरडी छोड़कर जाना होगा। आओ चलो भाइयों, आओ बच्चों, आओ लड़कों, नहीं छोड़ेंगे उसने आज। अरे रुको रुको रुको, कहाँ जा रहे हो तुम? रुको। छोटे पाटिल, तुमने द्वारकानाथ जी को नहीं सुना क्या? उससे कहो कि वो सीढ़ी से चला जाए। आप लोग जो समझ रहे हैं वो गलत है। यहाँ नहीं रहने देंगे। चलो भाइयों, चलो कहाँ जा रहे हो? अरे रुको, अब क्या करें? ये लोग तो मानते ही नहीं। अरे रुक जाओ, रुक जाओ, क्या कर रहे हो आप? तुम हमारे रास्ते से हट जाओ। नहीं, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। हटो, हट जाओ, हटो, हट जाओ, हट जाओ। नहीं, मेरी बात सुनो, रुको। हमने कहा हट जाओ। अरे रुक जाओ, चलो सब, रुक जाओ। अरे खुदा के लिए, अरे इंसान बनकर सोचो। रुक जाओ, मत जाओ। अल्लाह मालिक। नूर चाची, नूर चाची, कहाँ हो आप? जल्दी बाहर आओ। नूर चाची। क्या हुआ तात्या? नूर चाची, वो उस्मान चाचा को मारा, उनके सिर से खून बह रहा है। हाय अल्लाह, किसने मारा? पर क्यों मारा? माँ, वो लोग भैया को शिरडी से बाहर निकालने जा रहे हैं। उस्मान चाचा ने उन्हें रोका तो। क्यों निकालने जा रहे हैं वो? शिरडी के उनके बाप की है? चल तो दिखा कौन कौन है। वक्तित में एक काला, एक एक का सर फोड़ डालूंगी मैं। मेरे बेटे को शिरडी से बाहर निकालना चाहते हो? चल तो तू भी चल। आओ माँ। बाहर निकलो यहाँ से, बाहर निकलो, बाहर निकलो, बाहर निकलो, बाहर निकलो, निकलना पड़ेगा। बाहर निकलो, गांव से बाहर निकलो। तुम्हें यहाँ नहीं रहने देंगे, बिल्कुल नहीं रहने देंगे। निकालो इसे यहाँ से। मैं आप लोगों का ही इंतजार कर रहा था। आप सभी एक साथ आ गए, अच्छा हुआ। आओ, रामनवमी का त्योहार हम लोग एक साथ मिलकर कैसे मनाएंगे, उस पर चर्चा कर लेते हैं। कोई चर्चा नहीं करने आए हैं हम। तुम्हें शिरडी छोड़नी पड़ेगी। अपने आप चले जाओ, नहीं तो हम धक्के मारकर निकाल देंगे। निकाल देंगे बाहर तुम्हें। अरे ये तुम क्या बोल रहे हो? साईं से ऐसी बात करते हैं करीम? हाँ, इसे शिरडी छोड़नी होगी। ये होगी, शिरडी छोड़नी होगी। छोड़नी होगी। इसे मार मार कर यही खत्म कर देंगे। कौन खत्म करेगा? हाँ? हाँ? कैसे खत्म करेगा? कौन मार मार कर खत्म करेगा मेरे बेटे को? जरा सामने आए। अरे कुड़ची माई प्याली देखती हूँ ना मैं। मेरा साईं बेटा यही रहेगा। ए भाई साहब, ए चुप रे मुर्दिया। थोपड़ वर्क बोला तो तेरा थोपड़े तोड़ दूंगी, समझ ला? ये तो बिजली की तरह आकर गिरी। हाँ, वहाँ गिरी, यहाँ गिरती तो। चुप। चले जाओ यहाँ से, चले जाओ यहाँ से। साईं यही रहेगा, कहीं नहीं जाएगा। चलते भाई तुम, चले जाओ। बैजी, चलें? हाँ, कहीं भाईजान ने लाठी घुमा के बैजी को मार दी तो? घर में लेप तो तैयार है ना बैजी? चुप रहो मूर्खों। साथियों, इस भाईजा की बात मत सुनो, आगे बढ़ो और इस साई का हाथ पकड़कर इसे बाहर कर दो। हाथ तो लगाओ मेरे साईं को, हाथ तोड़ के रख दूंगी।
हाँ। नहीं भाईजा, भाईजा नहीं। हट जा। अरे हट। अरे खामोश भाईजा भाई, तुम द्वारिकानाथ जी का अपमान कर रही हो। तो आप क्या चाहते हो वैद जी? क्या मैं इन सब के सामने इसका सम्मान करूं? वैद जी, लेप लेके आऊं? राम राम राम। इसकी बात मत सुनो, आगे बढ़ो। और अगर ये साईनाथ नहीं जाता तो दंड दो उसे इसका, मारो उसे। हटा दो भाई साहब को बीच से। मेरे तो पूरे जैसे नहीं थे। याद रखो, कोई आएगा नहीं यहाँ। कोई नहीं आएगा। माँ, आप हट जाओ। नहीं, मैं किसी को तुम पर हमला करने नहीं दूंगी। भाइयों, इस ढोंगी को रहने मत दो यहाँ। निकालो, निकालो इसे, निकालो इसे, निकालो। नहीं, कोई आगे नहीं बढ़ेगा। बाबा, आप एक बार गुस्सा क्यों नहीं करते? लक्ष्मी बेटी, पेड़ पर फल लगते हैं, देखा तुमने? फल को तोड़ने के लिए बच्चे क्या करते हैं? पत्थर मारते हैं। हाँ, हम पेड़ के फलों के लिए पेड़ को पत्थर मारते हैं। जिसके फल छीनते हैं वो हमें पत्थर मारता है, यानी पेड़ पत्थर खाकर भी हमें फल देता है। लेकिन हम पेड़ नहीं हैं। अगर तुम यहाँ से नहीं गए तो हम तुम्हें पत्थर मारेंगे, पत्थर। भैया भैया भैया, आप चलो यहाँ से, घर चलो। अरे नहीं, ये किसी के घर नहीं जाएगा। इसे शिरडी से बाहर जाना होगा। क्यों भाइयों? भैया, ये सभी दुष्ट हैं। तात्या, ऐसा नहीं कहते। यही तो हमारा समाज है। समाज में अंतर्द्वंद तो होता ही रहता है। इसके लिए समाज दुष्ट या बुरा नहीं होता है। जब द्वंद समाप्त होता है तभी तो समाज को नई दिशा, नया विचार मिलता है। एक बात तो देखिए, साईं बाबा नीडर है, बिल्कुल नहीं डरा। हाँ, डरे तो हम हैं। क्यों वैद जी? अरे मूर्खों, हम कहाँ डर रहे हैं? अच्छा, तो फिर पहले लाठी आपको और द्वारिकानाथ जी को साईं बाबा पर मारनी चाहिए थी। हाँ। मारूंगा, मारूंगा। मैं अब लाठी जरूर मारूंगा, लेकिन साईं बाबा के सिर पर नहीं। तो मूर्खों, तुम दोनों के सिर पे। आप क्या कर रहे हैं भैया? समाज जो चाह रहा है। नहीं बाबा, आप मत जाइए। मैं कहाँ जा रहा हूँ बेटी? नहीं नहीं, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। माँ, मालिक पर श्रद्धा रखिए और सब्र कीजिए। श्रद्धा और सब्र। मत जाइए भैया, मत जाइए। साईनाथ, हमें अनाथ मत कीजिए। अल्लाह। राम राम राम।
क्या बेटी, वो द्वारका माई कहाँ चली गई? सबका मालिक एक। पाखंडी है, पाखंड कर रहा है ये। अरे ढोंगी, हट जाओ वहां से। हट जाओ, हट जाओ। साचो तेरो साचो तेरो साचो तेरो अरे ये जादू कर रहा है। जादू नहीं, वो साईं है, साईं। अब तो पहचानो वैद्य जी, वो मालिक है हम सबका, भगवान है। आप उसी की बनाई दुनिया से उसे बाहर करना चाहते हैं? हम साईं के अपराधी हैं, हम उसे बेघर करना चाहते हैं जो हमें घर दे रहा है। हमें जिसकी पूजा करनी चाहिए उसे ही लाठी से मारते हैं। हमें साईं से माफी मांगनी चाहिए। हाँ, माफी मांगनी चाहिए। साईनाथ, साईं बाबा। अरे मूर्खों, अरे रुको तो, मूर्ख कहीं के अंधविश्वासी। अरे अरे ये ढोंगी है, रुक जाओ। हाँ हाँ हाँ, पाखंडी है वो। साई कथा अनंत है, साई नाम अनमोल। अब क्या होगा चिल्लाने से? सब चले गए, सब चले गए। साई बोल, साई राम, साई श्याम, दुख भंजन